कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर स्टार्ट करा, जिसमें मैंने आपको वन साइडेड एरर्स की कुछ एंट्रीज करवाई। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप आता है कि सपोज़ आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो उस केस में एंट्रीज किस टाइप से होती हैं? व्हेन यू ट्रीट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यू कैन से रेवेन्यू एज कैपिटल। बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? वो एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग इन नेचर नहीं है, विच अकर्स, वो जो बहुत रेयर होता है, एंड रेवेन्यू जो एवरी मंथ या डेली बेसिस पे होता है, ये रूटीन नेचर का है। रेवेन्यू इज़ रेकरिंग एंड कैपिटल इज़ नॉन रेकरिंग। तो अगर आपने इस टाइप से मिस्टेक कर दी है, रेकरिंग को नॉन रेकरिंग कंसीडर करा है या नॉन रेकरिंग को रेकरिंग, उस केस में बच्चों एंट्रीज कैसे होंगी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट है इसके अंदर बच्चों, सपोज आपने क्या करा, 1200 का अमाउंट वाइट वॉशिंग पे स्पेंड करा। 1200 का अमाउंट जो आपने वाइट वॉश के लिए दिया है, इट वॉज कंसीडर्ड एज, आप बताइए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है? वाइट वॉश करवाना ये आपका हैवी अमाउंट नहीं है, ये कैपिटल में अगर आपने गलती से इसको ट्रीट कर लिया, आपने इसे क्या कंसीडर करा कि आपने इसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ले लिया, मतलब वाइट वॉश करवाना इज रेकरिंग एंड बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग। अब 1200 का अमाउंट जो आपने वाइट वॉश के लिए कंसीडर करा है, वाइट वॉश करवाया, दैट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर। वो किस नेम से आता है बच्चों? हमेशा जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको करवाया था, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वाइट वॉश इज अ पार्ट ऑफ रिपेयर्स, वो रिपेयर्स के नेम से आना चाहिए था बच्चों, बट आपने बाय मिस्टेक क्या करा, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, उसे बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट कर दिया बाय मिस्टेक। 1200 के अमाउंट को आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय मिस्टेक आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। तो व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री फॉर दिस? ये होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू कैश। ठीक है, हमने बाय मिस्टेक बिल्डिंग टू कैश करा, तो अब इसकी करेक्ट प्रॉपर एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी बच्चों? इट विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। रिपेयर्स तो बच्चों ऑलरेडी यहाँ आना ही आना था, क्योंकि आपने वाइट वॉश करवाया है, ये रिपेयर्स में इंक्लूड होगा। तो रिपेयर्स के साथ आप क्या ऐड करेंगे, बिल्डिंग को बाय मिस्टेक आपने डेबिट करा है टू बिल्डिंग अकाउंट, आप बिल्डिंग के इफेक्ट को ख़त्म करेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट लिखकर। फाइन बच्चों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वाइट वॉश आपका रेकरिंग था, बट बाय मिस्टेक आपने इस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमने बाय मिस्टेक करा, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने उस डेबिट वाली अमाउंट को, डेबिट वाले पार्ट को क्रेडिट करके उसका इफेक्ट ख़त्म किया। फाइन, इसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट एंट्री है, अमाउंट ऑफ 2500 स्पेंड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। 2500 आपने स्पेंड करे हैं, किस लिए स्पेंड करे हैं? मशीनरी की एक्सटेंशन में, मशीनरी की एक्सटेंशन में। तो मशीनरी की एक्सटेंशन जो है बच्चों, वो मशीनरी का पार्ट है। एंट्री होनी चाहिए थी आपकी यहाँ पर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2500 आपने मशीन को एक्सटेंड करा है, न्यू मशीन लेकर आए हैं, दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट बाय मिस्टेक आपने इस मशीनरी की एक्सटेंशन के लिए क्या वर्ड यूज़ कर लिया, वेजेस अकाउंट। आपने रॉन्गली यहाँ पर डेबिट करा है वेजेस अकाउंट को। रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। तो इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे बच्चों? मशीन वर्ड तो आपको यूज़ करना ही करना है, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन को एक्सटेंड करा है 2500, जिसे रॉन्गली डेबिट करा उसका इफेक्ट कैसे फिनिश होगा, टू वेजेस अकाउंट। नाउ दिस इज द करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। फाइन, इसके बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट एंट्री है 100 पेड एज कार्टेज।
100 रुपीज़ पे करे हैं कार्टेज के लिए। आपने बच्चों फर्नीचर परचेज़ करा था, तो फर्नीचर का कार्टेज हो या मशीनरी का कार्टेज हो, वो उसी में ऐड ऑन होता है, इसे हम सेपरेटली शो नहीं करते। अगर फर्नीचर का आपने कार्टेज पे करा है तो वो किस में ऐड होना चाहिए बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी का कार्टेज, फर्नीचर का कार्टेज, ये उसी में ऐड ऑन होता है। फाइन। बाय मिस्टेक आपने क्या करा, कार्टेज अकाउंट को पोस्ट कर दिया, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। फर्नीचर जो है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट आपने इसे बाय मिस्टेक रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने करा कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने बाय मिस्टेक पोस्ट करा। नाउ व्हाट विल बी द रेक्टिफाइड एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो आपका एक्चुअल में आना था टू में कार्टेज अकाउंट, टू कार्टेज अकाउंट। कार्टेज में बाय मिस्टेक अमाउंट डाला था, उसको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे? क्रेडिट करके। जो भी मिस्टेक आपने डेबिट में करी है उसे क्रेडिट में शो करके उसके इफेक्ट को हम इस टाइप से ख़त्म करेंगे। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, एक चेक रिसीव हुआ था हमें श्याम सुंदर से, चेक रिसीव्ड। किसी भी पर्सन से चेक रिसीव होता है, एंट्री क्या होती है? चेक इन हैंड टू श्याम सुंदर। फाइन। आपको क्या रिसीव हुआ है? चेक रिसीव हुआ है 1700 का, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी यहाँ पर? चेक इन हैंड टू श्याम सुंदर। उसके बाद वो चेक हो गया बच्चों डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब वो चेक कैंसिल हो गया। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। अब अगर आप इस चेक को बैंक में सेम डे डिपॉजिट करा रहे हैं तो चेक इन हैंड की जगह वर्ड आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू में श्याम सुंदर। अब ये डिसऑनर कर दिया बैंक ने, इस चेक को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। डिसऑनर इज रिजेक्शन। किसी भी रीज़न से चेक क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? रिवर्स, श्याम सुंदर डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिस इज द करेक्ट एंट्री। बट बाय मिस्टेक क्या हुआ बच्चों? आपने यहाँ पर डेबिट किसे कर दिया? अलाउंस अकाउंट को। आपका श्याम सुंदर टू बैंक होना चाहिए था, बट आपने बाय मिस्टेक क्या करा? अलाउंस अकाउंट डेबिट। नाउ व्हाट इज अलाउंस? अलाउंस इज कंपनसेशन मेड बाय फर्म टू वर्कर्स। कोई भी कंपनसेशन दे रही है फर्म, कुछ भी अमाउंट पे कर रही है वर्कर्स को, एनी टाइप ऑफ कंपनसेशन, दैट इज नोन एज अलाउंस। तो अब आपने बाय मिस्टेक यहाँ पर अलाउंस को डेबिट कर दिया, श्याम सुंदर टू बैंक होना था। नाउ रेक्टिफाइड एंट्री विल बी श्याम सुंदर डेबिट टू में अलाउंस आएगा बच्चों। आप अलाउंस के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे यहाँ पर, टू में अलाउंस अकाउंट। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है 1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। आपको एक्स से मिले 1000 रुपीज़। इसकी बच्चों एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू में एक्स। फाइन। 1000 रुपीज़ आपको मिले, बट आपने रॉन्गली किसको क्रेडिट कर दिया? वाई को। कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज। तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे? 2x तो आना था आपको, एक्स पर्सन से अमाउंट रिसीव हुआ है, तो 2 में तो x का ही नेम आना है बच्चों, लेकिन बाय मिस्टेक आपने क्या करा? y को क्रेडिट कर दिया। तो y का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम y को क्या करेंगे? डेबिट y टू x कैपिटल अकाउंट। y इज कैपिटल, डेबिट 1000 टू x कैपिटल। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है 4000 अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। 4000 आपने ओल्ड मशीनरी को बच्चों सेल करा है, सेल ऑफ मशीनरी। एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों? कैश आया है आपके पास और मशीनरी गई है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। टू में मशीनरी, दिस विल बी द एंट्री। बट बाय मिस्टेक आपने क्या करा?
आपने मशीनरी बेची है और आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया बच्चों। बाय मिस्टेक आपने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू में सेल्स लिखा आपने यहाँ। तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे बच्चों, मशीनरी तो आना ही था क्योंकि आपने मशीनरी को सेल करा है, मशीनरी को हम क्रेडिट करेंगे। जो करेक्ट एंट्री है मशीनरी क्रेडिट होगी, लेकिन सेल्स को आपने रॉन्गली क्रेडिट करा है, इसका इफेक्ट खत्म होगा, आप इसे डेबिट करोगे बच्चों। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दिस विल बी द करेक्ट एंट्री फॉर इट। क्योंकि आपने बाय मिस्टेक क्या करा, मशीनरी बेची है, पैसा आया है, उसकी जगह आपने सेल लिख दिया नॉर्मली कि आपने कुछ भी सेल करा है, बट इसका बिजनेस पे गलत इम्पैक्ट आएगा क्योंकि मशीनरी का बैलेंस रिड्यूस हुआ है। तो मशीनरी को हमें कम करके दिखाना है। आपने जनरल सेल्स दिखाई, जनरल सेल वर्ड जो है वो गुड्स के लिए यूज़ होता है बच्चों, जब आप गुड्स को सेल करते हैं। यहाँ हमारी मशीनरी सेल हो रही है, हमें अपने असेट्स को कम करना है, उसकी जगह हमने यहाँ सेल्स को क्रेडिट कर दिया था। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, सेल्स अकाउंट डेबिट टू में मशीनरी अकाउंट। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज मैंने आपको करवाई जिसमें कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट करा था या कैपिटल को रेवेन्यू। तो होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।